इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा, इश्क भी तू मेरा यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 27 शबान उल मुअज़्ज़म 9 मार्च की तारीख, 27 फगुण की तारीख दिमारे अज छण छण दा। मैं मुमताज तारिक तुसां दे पे वखरी गाल उम्मीद करना सारे सज्जन खैर सलाह दे नाल होसो। अज मेरी लोकेशन चेंज है, मैं कहीं बे मुख्तलिफ इलाके दे विच हां। अज दी वीडियो बहु अहम है, तुसां इक लाजमी सुनसो गौर नाल और तवज्जो दे नाल। अज एक सारी मादरी जुबान सरेकी दे एक अजीम मौसम दा यौम वफात है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्हें दी कारकर्दगी जाती सुझाती है। तुसां गालबान उन्हें दी आवाज़ दे विच ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह जे काफियां सुनिया होसन या कोई गज़लें सुनिया होसन। वे अज मौसीकी कनो हट गए पठाने खान दी जिंदगी दे उत्ते गाल करसूं। जेरे लोग आदे ना कि असां इतनी मेहनत कीती है, असां लोग इतनी जिद्दोजहद कीती है, जेरी जिद्दोजहद इन शख्स ने कीती है कामयाब थी होने दे वास्ते या मशहूर थी होने दे वास्ते, तुसां सुन सो यकीनन हैरान थीसो। ये गाल है 1920 दी। कोट अद्दू दा एक इलाका है सिणावा। सिणावा दे सहराए थल दे विच एक बस्ती है तंबू वाली बस्ती दे विच खमीसे खान दे घर एक बाल पैदा थी रहे, जिंदा ना रखिया वेंदे गुलाम मुहम्मद। ये बाल छोटा ही होंदे, इंदे वालिद खमीसा खान जो रहे बी शादी कर गिंदन और गुलाम मुहम्मद दे वालिद दा रवैया इन्हें दी वालदा दे नाल मुनासिब कहना हा। लिहाजा इन्हें दी वालदा ने अपने बाल को रलाया और ये फैसला किया कि मैं अपने वालिद दे नाल वंज रहां, मैं इन शख्स दे नाल नहीं रह सकती। वो अपने बाल को गिन करें अपने वालिद दे घर गए पे। जेरे वेले गुलाम मुहम्मद अपनी वालदा दे नाल अपने नाने दे घर आ गया तो कुछ अरसे दे बाद गुलाम मुहम्मद बीमार थी गए। गुलाम मुहम्मद दी वालदा बाल को चा करें एक सैयद साहिब नाल इलाके दे विच रूहानी पेशवा भी हैं, उन्हें कने कहन गए कि बाल को दुआ करवावा। जेरे वेले इन्हें दी वालदा इनको चा करें घर गए, सैयद साहिब दी घर वाली ने बाल को जेरे वेले डिठे, देखने के बाद उन्हें आखे कि मेरा ख्याल है तू ये बाल का जरा ना है तब्दील कर। यह गाल थी पी आई सैयद साहिब दी रूहानी पेशवा हैं जरे उन्हें दी बेटी घर दे विच आई है। उन्हें जेरे वेले बाल को डिठे गुलाम मुहम्मद को डिठे, उन्हें आगे हाय ये तो पठान वाली कार लगता पे। मैं तो दसेंदा जो ना पठान हूं वाले वसेब दे विच बहादुरी और खूबसूरती के तौर पर कहीं को आख्या ना। ये गाल सुन के सैयद साहिब दी अहलिया ने आख्या कि ठीक है इन्हें ना अज को पठान खां रख जाओ और गुलाम मुहम्मद को ना तब्दील करके पठान खां रख दिता गया, जेरा बाद दे विच पठाने खां दे नां नाल जाता तो सुझाता गया। यानी तुसां ये समझ सकते हो कि पठाने खान दी बीमारी कनो जिंदगी बचाने दे वास्ते इन्हां ना तब्दील किया गया। हुण उन्हें जिंदगी गुजारन वास्ते जरिया मुआश जरा अपनाया। पठाने खान दी अम्मा ने तनूर ला गिदा जिंदे तो बस्ती वाले एडो ओडो वाले लोग आंदे हैं, रोटियां पकवेंदे हैं, थोड़ी बहुत मजदूरी दे देंदे हैं। पठाने खान दा जिम्मे ये हुंदा कि ये वंज कराई बाहर दे विचों सुक्कियां काछां गोला वेंदा और हूं तनूर दा जरा बालन बनेया। जिंदगी गुजारन दा इहो ही वाहिद जरिया। पठाना खां को गावण दा शौक है, जेरे वेले वो काछां गोलण वास्ते सहरा दे विच फिरदे हन वदे और नाल नाल गमदे ही हन वदे। जिवें मैं तो दस्या गुरबत दी जिंदगी, अब्बे दी शफकत कने महरूमी और घर दे तंगदस्ती दे हालात पठाने खान दी आवाज दे विच एक अजीब जहां सोच पैदा कर दिता। पठाने खान को शौक भी बेइंतहा हा। भला पठाने खान को बस्ती दे विच एक दू जाई दे उत्ते प्रोग्राम विच मौका मिलिया, उथा पठाने खान ने हामदो नात जरी लोगों को सुनवाई, लोगें पसंद किया। जेरे वेले थोड़ी जी पजीराई मिली पठाने खान दा ये शौक मजीद जाग गया। मुल्तान दे गुलूकार बाबा अमीर भाई साहब पठाने खान उन्हें कने गए, उन्हें को जरा गुड्डा आंदा उन्हें को सिखलाया। सोर और लय दे जरे इब्तदाई इल्म हा वो पठाने खान को सिखा दी। तुने पठाने खान दी गायकी दे विच मजीद निखार आ गया। हुण पठाने खान ने घर आके 10 घंटे एक दी दे विचों मुसलसल रियाज करना शुरू कर दिता। कुछ जो उस्ताद दा दस्या होया खड़ा, कुछ जो मुसलसल रियाज करने दे नतीजे दे विच उन्हें दी आवाज दे विच मजीद बेहतरी आ गई। भला पठाने खान मुख्तलिफ फंक्शन दे विच बस्ती दे प्रोग्रामें दे विच शरीक थीवण पै गए। उन्हें इंतखाब किया हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे काफियां आखण दा। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दी काफी वैसे भी सोच है, शायरी दे विच दर्द है,
हर बंदे को अपना दुख नजर आंदे ख्वाजा साहब की शायरी दे विच। उडो पठाने खान की लाइफ भी इस किस्म की है, यानी ये वो सबजैक्ट है जिहड़ा इंसान को कहीं हवाले दे नाल नाकाम नहीं थी बनदा। पठाने खान साहब दसेंदन कि मैं एक दफा बिन बुलाया मेहमान थी गयो मैं किथा हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे उर्स मुबारक दे उते कोट मिठण दे विच गया। उता मैं को उन्हें गावण दा मौका ना दिता। मैं बड़ी कोशिश की थी कि मैं एक काफी आ गिना ख्वाजा साहब दे उर्स दे उते, लेकिन इन्हें को कहीं वक्त ना दिता। ये दसेंदन कि मैं एक उठाओ दे मखदूम नाल मिलूं, उन्हें सिफारिश की थी कि यार इनको एक काफी जरिए आखन दो। पठाने खान साहब अदन मैं गयो, मैं काफी आख्यूं। पीछे क्या था, सारी रात पठाने खान काफियां आख्यन, लोगों को दिलचस्पी दे नाल सुने बैठा। पठाने खान को इवें थोड़ी थोड़ी शनाख्त मिलन पै गई, प्रोग्राम मिलन पै गए, वेंदे हन ख्वाजा साहब ने काफियां सुन वेंदे हन, लोगों को पसंद आंदे हन। इवें करके 1968 दे विच पठाने खान को रेडियो पाकिस्तान दे उत्ते चांस मिला। ये रेडियो पाकिस्तान गए, उथा काफी रिकॉर्ड करवाया उन्हें, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, मशहूर काफी है ख्वाजा साहब दी। जेरे वेले वो काफी रिकॉर्ड थी कि रेडियो दे उतो नशर थी, बस पिछे सारे मुल्क पठाना खां आई। वला पठाने खां को रेडियो दे उते टीवी दे उते मुख्तलिफ वड्डे वड्डे लोगों की महफिलें दे विच वञण दा मौका मिलिया, उन्हें परफॉर्म किया और लोग मशहूर थी वने हन। मैं तो दसां कि पठाने खान को आम आदमी के अलावा वड्डे वड्डे लोग ही सुनते हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो साहब और साबिक सदर पाकिस्तान जनरल जियाउल हक साहब खास तौर पर पठाने खान को दिलचस्पी नाल सुनते हैं और कई दफा उन्हें को सडवा कराई, उथा ही महफिल करवा कराई, उन्हें आवाज कने मजा चाहते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने पठाने खान की गुलकारी कने मुतासर थी के 2000 रुपया महीना इन्हें वजीफा मुकर्रर किया। एक टैक्सटाइल मिल का परमिट दी तो ने इस्लामाबाद दे विच एक प्लाट भी अलाट की तो ने, जरा दरमियान वाले बंदे खा गए, पठाने खां को अज तक नहीं मिलिया। पठाना खां ये जो दरवेश तबीयत इंसान है, अज तक कहीं को आखे ना कि ये चीज़ा मैं को अनाउंस की हन वजीर आजम पाकिस्तान ने जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने एक किडे गए, कहीं कने ना पूछा, वो खावन वाले खा गए। एक दफा जियाउल हक साहब ने अपने सदारती महल दे विच एक महफिल का इनकाद करवाया, जिहदे विच पठाने खान को काफी सुनी गई, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू। आदन के जियाउल हक साहब ने 3 दफा ये काफी सुनी पठाने खान को। जेरे वेले 3 दफा काफी सुनते बैठे हैं, जियाउल हक साहब रो देते उठी के गए पठाने खान को गलकड़ी पाती ने। गलकड़ी पावन के बाद आखिया कि पठाने खान हुक्म कर, अज जेरा कुछ आखसे वो कुछ तक मिलसी। पठाने खान साहब इतनी सादा दरवेश तबीयत इंसान हैं, सरे की जबान दे विच जियाउल हक साहब को आखियों ने किसी मैं को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे वसेब की पारत हुआ है, ये आके ओला वापस वाला है। मैंने में तो दसा है कि पठाना खान साहब एक इंतहाई गरीब और दरवेश तबीयत इंसान है। एक झूपड़ी नुमा कच्चा पक्का घर, उन्हें भी सारी जिंदगी गुजारी है। सदर जियाउल हक साहब ने पठाने खान की गुलूकारी कने मुतासर थी करें 1979 दे विच उन्हें को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी यानी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जरा अता किया। पठाना खान साहब इतनी दरवेश तबीयत इंसान हैं, मैं एक याद है उते उन्हें इंटरव्यू सुने, उन्हें के एक दफा मेरा बिजली का बहुत बड़ा बिल आ गया, मैं भर ना नहीं सकता। जेरे वेले बिजली का बिल पे नहीं था, वाप डाले आकर मेरे घर का मीटर पट गए थे, मेरे घर हूँ बिजली का नहीं। पठाने खान साहब दसे कि मैं अपना तबला चाहते हारमोनियम चाहते वन करें SDO की टेबल के उत्ते रख देता, किसी मैं को जो ये जरा बिल भेज देते हुए मैं तो नहीं भर सकता, मेरे तो कुल जायदाद ये है, इनको जो बेचा वलाई तो बिल मैं अदा नहीं थी, कोई शफकत करो, कोई मेहरबानी करो। वो दसे कि SDO तो टस कने मस नहीं था, मैं वाला घर वाला हूँ। कहीं मेरे परस्तार SDO साहब को मिन्नत की थी, हफ्ते 10 दिन बाद भला मेरे घर की बिजली जरी बहाल थी। अल्लाह को इल्म में बिल हूँ आपो भरे या माफ किया गया बिल, मैं नहीं मैं पूछा, मेरा मसला बिजली नाला, मेरे घर सोजला थी गया, मैं चुप कर वाला घर बैठा। पठाने खान साहब को टीवी दे उते सॾे ना, रेडियो दे उते सॾे ना, बसें दे उते चढ़ कर ये बंदा वेंदा हा, रक्शे दे उते चढ़ कर स्टूडियो पहुंचदा हा। कॾहिं कहीं को कश न मंगी हस कि मैं आवण वञण दे अखराजात ॾियो, मैं को इतनी पैसा ॾियो। रिकॉर्डिंग कंपनी बहुत सारे इन्हें एल्बम जे रिलीज करवाइन इन्हें काफी दे, लेकिन पठाने खां कॾहिं नहीं पूछा मैं को क्या ॾिसो या मैं को कश न ॾिसो, मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं करवांदा। ये उन्हें अंदर का शौक हा
बस शौक़ पूरा थी वे पिया ॾीवण घिनण जे रहे पठाणे खान का मसला कहना हो। पठाणे खान ने अद्धी जिंदगी अपनी अम्मा की खिदमत दे गुजारी है, अद्धी जिंदगी अपने जवान बेटे और अपनी वालदा दे टुर वंजण दे दुख दे विच रो रो के गुजार दितो ने। 8 मार्च सन 2000 PTV दे लाहौर सेंटर दे विच इन्हां दी रिकॉर्डिंग है। ये बस दे उत्ते चढ़ के उठां वेंदन अपना प्रोग्राम करंदन वलंदन रात दा तबीयत जरा है विगड़ वेंदी है, रात औखी सौखी गुजर वेंदी है। खमीस दा ॾींहुं सवेरे 9 बजे 9 मार्च को यानी अज दे दिहाड़े सन 2000 दे विच ये बहु वड्डा अजीम और सुरीला शख्स असा को छोड़ कर अल्लाह तबारक व तआला दे हजूर पेश थी गए। इन्हें दा एक बेटा, इन्हें दा एक भणेजा और एक गुलकार मारूफ तुसां गालबन सुनिया उसी मोहम्मद नवाज भुट्टा। वो मौसीकी दी दुनिया दे विच पठाणा खान साहब दा नां घिन के टुरदे पैन, लेकिन जेरी पहचान ख्वाजा साहब दे कलाम दे तवस्सुद दे नाल सरेकी जबान को या काफ़ी गावण दे फन को पठाणे खान ने बख्शी है, वो शायद कोई कहीं बख्श सके। मैं और तुसां सारे मरहूम पठाणे खान साहब को अज याद करेंदे हुए ये दुआ कर छोड़ूं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दी कबर को मुनव्वर फरमावे, उन्हां दी कबर ते करोड़ां रहमतां करे और असा को वसेब दी पूरे मुल्क दी पहचान बनने वाले लोगों का एहतराम करने दी और उन्हें को याद करने दी तौफीक देवे। वीडियो ये पसंद एक करो लाइक, चैनल वक्री गाल को सब्सक्राइब च करो। अपना ढेर सारा ख्याल रखा है, मैं को दो ही याद रखा है जी दे एक भी वीडियो नाल कल मिलसूं। फिलहाल मैं कोई इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।